ओके, आज मैं फिर आप लोगों के सामने वीडियो लेकर आ रहा हूँ। आप लोग फिर से स्वागत है दर्शक का लॉजिक पॉइंट में। आज का जो टॉपिक है समुच्चय का जो तीसरा टॉपिक है आज सबसेट, से हिंदी बोलते हैं उप समुच्चय। सबसेट की परिभाषा के लिए बात की जाए, इसका परिभाषा जो डिफाइन करें क्या चीज़ परिभाषा, तो परिभाषा के लिए मैं आपको एक साथ डिफाइन करता हूँ। परिभाषा के क्या होना चाहिए, दो समुच्चय होना चाहिए। यदि दो समुच्चय ए एवं बी इस प्रकार हो कि ए का प्रत्येक अवयव बी का भी अवयव हो। यानी इसका परिभाषा अपने शब्दों में कहा जाए, यदि ये दो समुच्चय ए और बी इस प्रकार हो कि ए का प्रत्येक अवयव बी का भी अवयव हो तथा बी का भी जो ए का अवयव हो, ए का प्रत्येक अवयव बी का भी अवयव हो, तो उसे ए को बी का उप समुच्चय कहते हैं। तथा इसका बस अभी मैं परिभाषा की बात करूं तो परिभाषा में यही है, यदि ए एवं बी दो ऐसे समुच्चय हों, यदि ए एवं बी दो ऐसे समुच्चय हों जिसमें ए का प्रत्येक अवयव बी का भी अवयव हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम ए को बी का उप समुच्चय कहते हैं। यदि इसका नोटेशन की बात करें, इसे हम किसे प्रश्न करें, इसे पढ़ना और नोटेशन करना सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है। इसे ए इसका नोटेशन कैसे होता है, ऐसे यू बनाते तो यू को ऐसे बनाकर, ये तो वर्टिकल न रखे, इसको क्या कर लो हॉरिजॉन्टल कर लो, ऐसे कर लो और उसमें से क्या इक्वल लगा दो, ये तुम्हारा क्या जाएगा सबसेट का नोटेशन हो जाएगा, सबसेट का प्रतीक हो जाएगा। इसे ये सबसेट आप बी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, यदि हम इसी के साथ एक तथ्य और है, एक मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग एक और चीज है, उसको नोट में लिख लेना। यदि कह दे यदि किसी समुच्चय का क्या चीज, किसी समुच्चय का अवयवों की संख्या क्या हो, तो उप समुच्चयों की संख्या के बारे में बात करें, उप समुच्चयों की संख्या तो क्या जाएगा 2 टू द पावर n, इसके समुच्चयों की संख्या की बात करें तो क्या जाएगा 2 टू द पावर n। अब इसी के साथ इसको नोटेशन कैसे करेंगे, ये मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग एक और चीज है। प्रत्येक यानी रिक्त समुच्चय क्या होता है, रिक्त समुच्चय नल सेट क्या कहता है, प्रत्येक समुच्चय का क्या कहता है उप समुच्चय होता है। और स्वयं समुच्चय क्या होता है, प्रत्येक समुच्चय का उप समुच्चय होता है। यदि हम इसके प्रॉपर्टी की बात करें, इससे हम इसको कैसे नोटेशन करेंगे, कैसे टू द पावर n होता है, हम इसके साथ एक एग्जांपल के साथ आपको बात करेंगे। मान लो कोई उधर साइड में मैं बता देता हूँ, मान लीजिए कोई क्या है, कोई एक सेट है, कोई सेट मैंने ए ले लिया, ए को मैंने ले लिया 1 2 3, कम अगर रहेगा तो इसका हम बात करें नंबर ऑफ एलिमेंट ए कितना है 3 है, नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है 3 है। तो अब कहें कि अब इसके हिसाब से बात करें फार्मूले बेसिस पे, हमने कहा है कि इसमें कितने उप समुच्चय होंगे, तो उप समुच्चयों की संख्या की हम बात करते हैं, क्या होता है उप समुच्चयों की संख्या क्या होता है 2 टू द पावर n। n कितना है, n अभी है मेरे पास
2 की पावर 3 कितने हो गए, 2 की पावर 3 मतलब 2 गुणे 2 गुणे 2 2 में 4 गुना 8 कितने होंगे 8। अब वो 8 कौन से होंगे उनके बारे में हम बात कर रहे हैं। वो 8 अवयव कौन कौन से होंगे उसके लिए हम जिक्र करें आपसे। वो 8 अवयव, ठीक है। तो वो 8 अवयव क्या होंगे, जैसे एक है, एक हो गया, दूसरा क्या हो जाएगा 2, तीसरा क्या हो जाएगा 3, चौथा क्या होगा 1 कामा 2, देन पांचवा क्या होगा 1 कामा 3, ठीक है 1 2 3 4 5। छठा क्या होगा 2 कामा 3। ये नहीं कि 2 कामा 1 लिखेंगे, उसमें कोई अंतर नहीं, इस अवयव के यहाँ लिख दो रिपीटेशन हो जाएगा, उसका कोई मतलब नहीं है। 1 2 3 4 5 6। सातवां क्या होता है, हमने बताया था कि फाइव रिक्त समुच्चय। रिक्त समुच्चय किसी भी प्रत्येक समुच्चय का क्या कहलाता है, उप समुच्चय होता है, फाइव होता है। देन सातवां मैंने बताया था प्रत्येक समुच्चय अपने आप का क्या होता है, उप समुच्चय होता है। देन तीसरा क्या, आठवां क्या जाएगा, आठवां और अंतिम 1 2 3 ये क्या हो जाएंगे उप समुच्चयों की। यदि कहा जाए कि दिए गए समुच्चय का उसका विस्तार कीजिए, कितने उप समुच्चय हुए उनको क्यों पूछेगा नंबर आप सबसेट और लिख देंगे 2 टू दी पावर n में 8 जाएगा। यदि कह रहे हैं कि उसका वृद्धि करिए परिभाषित करिए कौन कौन से हैं, तो 1 2 ऐसे क्या करेंगे आप रिप्रेजेंट कर लेंगे। यदि इससे भी ज़्यादा कोई यदि आपको कोई प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें लिंक जरूर सेंड कीजिएगा और मैं उसका जो सॉल्यूशन जरूर आपको सेंड करूँगा। फिर अगला टॉपिक है आपका, एक लास्ट टॉपिक है उचित उप समुच्चय, ठीक है। यही हम बात कर लेते हैं क्योंकि दोनों एक साथ चलना बहुत जरूरी है। उचित उप समुच्चय और समुच्चय, इन दोनों को जब तक आपको पता नहीं रहेगा तो कंफ्यूजन तो बना रहेगा। तो कंफ्यूजन से बचने के लिए हम दोनों को एक साथ ले चलते हैं, और इसमें नोटेशन का भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता रहता है, इसलिए दोनों को साथ में जो समझे रहेंगे उसमें कोई आपको दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। चलिए आपको बता देते हैं। उचित उप समुच्चय, उचित उप समुच्चय इसका इंग्लिश होता है प्रॉपर सबसेट्स। क्या होता है प्रॉपर सबसेट्स, मतलब इसका मतलब ये हो गया, इसका हम बात कर रहे हैं परिभाषा का, डिफिनेशन का। इसमें प्रॉपर सबसेट और सबसेट में ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं होता, बट मोस्ट बहुत माइनस होता है, उसी माइनर को समझना सबसे ज़्यादा जरूरी है। क्या चीज़ है देख लेते हैं। यदि दो समुच्चय ए और बी इस प्रकार हो, दो समुच्चय ए और बी इस प्रकार हो कि ए का प्रत्येक अवयव बी का भी हो, लेकिन कम से कम एक अवयव बी का कम से कम एक अवयव ऐसा हो जो ए में ना मिले, बी का कम से कम एक अवयव ऐसा हो जो ए में ना मिले, उसे हम क्या कहते हैं, ए और बी का उचित उप समुच्चय। यदि इसकी परिभाषा की बात करें तो यानी इसका पहले आप परिभाषा समझ लीजिए, ए का प्रत्येक अवयव बी का भी हो, ए का प्रत्येक अवयव बी का भी हो, यानी ए का अवयव बी में होता था, ऐसा हम क्या कब पढ़े थे उप समुच्चय में। यदि हम कह दें यदि दो समुच्चय ए एवं बी इस प्रकार हो कि ए सबसेट ऑफ बी, लेकिन बी का कम से कम एक अवयव ए में ना हो, उसे हम क्या कहते हैं, उसे ए को बी का उचित उप समुच्चय कहते हैं, ठीक है। अब उसके नोटेशन क्या करते हैं, इसे हम किससे पेश करते हैं, इसे हम ए सबसेट ऑफ, उसमें क्या लगा देते हैं, नीचे इक्वल लगा देते हैं, जैसे इक्वल लगेगा क्या जाएगा सबसेट हो जाएगा, लेकिन इसमें क्या करेंगे, ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी से
प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। यही आपका इसका नोटेशन होता है। लेकिन इसमें नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसमें क्या टॉपिक है, इसमें भी पूछेगा कि इसमें कितने अवयव होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट दिया रहेगा, सेट का नंबर ऑफ एलिमेंट दिया रहेगा, क्या है कि इसके उचित उपसमुच्चयों की संख्या होती है, क्या कहेगा, इसके दिए गए समुच्चय के उचित उपसमुच्चयों की संख्या होती है। तो उसके लिए क्या होता है वो भी जान लेते हैं हम। यदि n क्या है, n किसी समुच्चय के अवयवों की संख्या हो तो उचित उप समुच्चयों की संख्या, उचित उप समुच्चय की संख्या इसका क्या होता है, 2 to the power n minus 2, 2 to the power n minus 2। अब इसमें सोचेंगे सर 2 to the power n minus 2 क्यों करते हैं, इसी चीज को मैं बता देता हूँ। इसमें क्या होता है, थोड़ा ब्लैक बोर्ड छोटा हमारे लिए बड़ा छोटा, लेकिन छोटा नहीं है, ये थोड़ा कम एक्सपीरियंस के नाते छोटा लग रहा है, लेकिन फिर भी आपको बता दूं 2 to the power n 2 क्यों है। कोई भी समुच्चय अपने आप का उचित उपसमुच्चय नहीं होता है, पहली बात। दूसरी, प्रत्येक हमने सेट में क्या पढ़ा था, प्रत्येक समुच्चय अपने आप का क्या होता है, उपसमुच्चय होता है। लेकिन इसमें उचित उपसमुच्चय क्या होता है, प्रत्येक समुच्चय अपने आप का उचित उपसमुच्चय नहीं होता है, पहली बात। तो उसमें बताया 2 to the power n क्या होता था, उपसमुच्चयों की संख्या होता था, उसमें से एक कम हुआ कि नहीं हुआ, दो है, दो मैं दोनों बताऊंगा। हमने उसमें बताया था नल सेट यानी 5 क्या होता था, 5 प्रत्येक समुच्चय का क्या कहलाता है, उपसमुच्चय होता है। इसमें क्या होगा, 5 रिक्त समुच्चय, किसी भी रिक्त समुच्चय अपने आप का क्या होता है, उचित उपसमुच्चय नहीं होता है, इसलिए क्या होता है 2 to the power n minus 2 हो जाता है। यही पे किस लिए क्या होता है, यहाँ पे -2 होता है, यही मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है। इसके अलावा इसका -2 होने का कारण यही है। आप आई होप आप समझ गए होंगे, ठीक है। अब इसी के साथ हम मिलते हैं अगले वीडियो में। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा लाइक और शेयर करें। और इसके अलावा मुझे कुछ चाहिए नहीं, आप लोगों से मुझे बस एक लाइक, और दूसरे आप जितना भी शेयर करेंगे उतना ही मेरे लिए क्या होता है, एनर्जेटिक होता है। उसी के साथ हम क्या करते हैं, आप लोगों के साथ वीडियो बनाते हैं, आप ही लोगों से मिलते हैं, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।